नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए सदैव तत्पर का नारा देने वाली, दावा करने वाली हरियाणा पुलिस ही अब असुरक्षित महसूस हो रही है, असुरक्षित प्रतीत हो रही है। क्योंकि हरियाणा पुलिस के साथ ही जब बड़ा कांड हो जाए और कांड भी पुलिस चौकी के अंदर हो जाए तो उससे हरियाणा पुलिस की छवि के ऊपर, हरियाणा पुलिस की कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान लगना, सवाल उठना, उंगली उठना लाजमी है। ऐसा एक मामला, ऐसा ही एक कांड हरियाणा प्रदेश के अंबाला जिले से सामने आया है, जहां एक चौकी में घुसकर कुछ युवकों ने पुलिस चौकी के अंदर ही मुंशी के साथ गाली गलौज करके मार पिटाई कर डाली, मुंशी के साथ हाथापाई कर डाली और साथ ही चौकी में रखी सरकारी फाइलों को फेंक कर 9-2-11 हो गए। और अब तक पुलिस जो है उनको पकड़ने में जुटी हुई है। आखिर क्या पूरा मामला है? क्यों पुलिस चौकी के अंदर घुसकर बेखौफ असामाजिक तत्वों ने, अपराधियों ने मुंशी को ही निशाना बना दिया, मुंशी को ही शिकार बना लिया और मुंशी के साथ हाथापाई करके, मारपीट करके रफू चक्कर हो गए? विस्तार से आपको बताते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार होली के दिन 4 मार्च की शाम को अंबाला कैंट की हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी में EASI रणधीर सिंह मुंशी के तौर पर ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान सुल्तान गली निवासी अमर और उसका साथी रिक्की उर्फ मैया चौकी में पहुंचे। दोनों युवक किसी झगड़े की शिकायत लेकर आए थे। जब मुंशी रणधीर सिंह ने उनसे शिकायत लिखित में देने के लिए कहा तो दोनों आरोपी भड़क गए और गाली गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते मामला इतना भड़क गया कि आरोपियों ने मुंशी के साथ हाथापाई शुरू कर दी और उसकी वर्दी तक फाड़ डाली। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पुलिस चौकी में रखी सरकारी फाइलों और कागजात को भी मेज से उठाकर इधर उधर फेंक दिया। जब वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की की गई। आरोपियों का कहना था कि जब उनके साथ मारपीट हुई है तो दूसरे पक्ष की शिकायत पहले कैसे दर्ज कर ली गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दोनों युवक पुलिस को धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि हरियाणा पुलिस, जिसके भरोसे हरियाणा की करोड़ों की आबादी जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, जब वही हरियाणा पुलिस चौकी और थानों में सुरक्षित नहीं है तो कैसे जो है वो हरियाणा पुलिस आम लोगों की रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी, आम लोगों को गुंडा तत्व से, असामाजिक तत्वों से, आरोपियों, अपराधियों से बचाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं इसी मामले से हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर, छवि पर भी एक बड़ा सवाल यह उठता है कि हरियाणा पुलिस का क्या हरियाणा प्रदेश से और विशेष रूप से अपराधियों से खौफ, भय कम हो गया है क्या? क्या अपराधी अब हरियाणा पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं? क्या अपराधियों को हरियाणा पुलिस का किसी भी तरीके का कोई डर, भय, खौफ नहीं है? क्या अपराधी हरियाणा पुलिस की किसी भी तरीके की कार्रवाई से नहीं डरते हैं? ये बड़े सवाल हैं जो हरियाणा पुलिस के सामने अब एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़े हो चुके हैं। क्योंकि इस पूरे मामले ने हरियाणा पुलिस को कटघरे में आम लोगों के सामने खड़ा करने का काम कर दिया है। और अब आम लोग भी सोचने पर मजबूर हैं कि जब पुलिस वाले अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे तो ऐसे में वो आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे? वैसे तो हरियाणा पुलिस के अफसर, या फिर बात करें डीजीपी की, तो वो लगातार जो है अलग अलग आदेश जारी करते हैं, अलग अलग लेटर जारी करते हैं ताकि समय समय पर जरूरत अनुसार पुलिस महकमे में फेरबदल किए जाएं, नियमों को सख्त या फिर ढीला बनाया जाए, लचीला बनाया जाए, ताकि पुलिस महकमे में काम जो है अच्छे तरीके से चलता रहे और पुलिस वालों में या पुलिस महकमे में जो कुछ खामियां नजर आती हैं उनको दुरुस्त किया जा सके, दूर किया जा सके और आम लोगों व पुलिस महकमे के बीच जो समन्वय है, जो वाद विवाद है, जो संवाद है, वो कुशल बन सके, अच्छा बन सके, बेहतरीन बन सके। लेकिन हरियाणा पुलिस के
कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो भ्रष्टाचार के रूप में रंगे हाथों दबोच लिए जाते हैं जिससे हरियाणा पुलिस की छवि लगातार खराब होती है, या फिर कुछ एक ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं जिसमें हरियाणा पुलिस अपने हाथ बंधे होने के चलते कुछ कर नहीं पाती और अपराधी इस बात का फायदा उठाकर उनको ही निशाना बना लेते हैं, टारगेट बना बैठते हैं। और इसी तरीके से एक हरियाणा पुलिस का जवान एक बार फिर मोहरा बन गया। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार यह दावा करते हैं, यह बात कहते हैं खुले मंचों से भी और मीडिया के सामने कि उन्होंने हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड कर रखा है। उन्होंने हरियाणा पुलिस को बोल दिया है कि अपराधियों के साथ जो सलूक करना है, जैसा व्यवहार करना है, जैसे निपटना है, वो आपका काम है, मैं आपको फ्री हैंड करता हूं, आप अपने तरीके से अपराधियों से निपटिए और हरियाणा से अपराध खत्म कर दीजिए। लेकिन यहां पर अपराध जो है खत्म होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा कही गई ये बातें अब इन परिस्थितियों में ऐसे मामले सामने आने के बाद विपरीत नजर आ रही है, ठीक उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का अपराधियों के मन में कोई डर भय नहीं है, उसको लेकर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।